चेन्नई के परम पूजनीय नरसिम्हा स्वामी जी ने साई सानिध्य में रहे एडवोकेट भाऊसाहेब धुमाळ इनसे 1937 में मुलाकात की थी। उन्होंने जो साई अनुभव बताए थे वो लिखकर रखे। उसमें से कुछ अनुभव इसके पहले एक वीडियो में आपको बताए थे। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के आखिर में दी है, वो आप देख सकते हैं। एडवोकेट धुमाळ जी ने कहा, 1910 में मेरे करीबी मित्र श्रीमंत गोपालराव बुट्टी जी ने मुझे बैरिस्टर के परीक्षा के लिए सहायता करने की इच्छा दर्शाई। बैरिस्टर के परीक्षा के लिए इंग्लैंड जाने का खर्च और मेरे अनुपस्थिति में मेरे परिवार का खर्च वो उठाने के लिए तैयार हो गए थे। इसलिए मैं बाबा से अनुमति मांगने के लिए बाबा के पास गया। माधवराव ने मेरे बारे में बाबा से पूछा, भाऊ को विदेश भेजना है क्या? बाबा ने पूछा, किस लिए? माधवराव ने कहा, बैरिस्टर के परीक्षा के लिए। बाबा ने कहा, नहीं, उसकी इलायत और विलायत दोनों विदेश में नहीं, यही है, उसे इंग्लैंड क्यों जाना चाहिए? बाबा की अनुमति न मिलने से मैंने इंग्लैंड जाने का विचार छोड़ दिया। 1912 में मुंबई के जे अस्पताल में मुझे बेहोश करके ऑपरेशन करना था। ऑपरेशन मुश्किल था। जब मुझे क्लोरोफॉर्म दिया गया तब धीरे धीरे मैं बेहोश होने लगा। उस वक्त मैंने देखा कि मेरे पास जो कुर्सी थी उस पर बाबा बैठे हैं। उनको देखकर मुझे धीरज आया और ऑपरेशन सफल हो गया। 1918 में बाबा समाधि लेने से पहले इन्फ्लुएंजा रोग का फैलाव शिरडी, पुणे और अन्य जगह हुआ था। पुणे में रहने वाली मेरी भाभी को ये रोग हुआ और उसकी तबीयत सीरियस हो गई। भाई ने मुझे टेलीग्राम भेजकर इसकी जानकारी दी। मैंने खर्च करने के लिए साथ में 80 रुपये लेकर पुणे जाने लगा। जाते वक्त बाबा का आशीर्वाद और उदी लेने के लिए मैं शिरडी गया, लेकिन बाबा ने मुझे बार बार दक्षिणा मांगकर मेरे सब पैसे लिए। मैं पुणे जाऊंगा या नहीं इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बाबा को पूछा, मैं पुणे जाऊं क्या? उस पर बाबा ने कहा, कल देखेंगे। कुछ दिनों बाद पुणे से टेलीग्राम आया कि भाभी का देहांत हुआ है। बाद में बाबा ने मुझे जाने की अनुमति दी। भाभी की मृत्यु अटल थी, ये बाबा जान चुके थे। उसके बाद कुछ दिनों में ही बाबा ने अपना देह त्याग किया। मैं उस वक्त तुरंत पुणे जाता तो बाबा के आखिरी दिनों का सानिध्य मुझे नहीं मिलता। 1930 से 1932 तक मैंने देवास संस्थान के रेवेन्यू मेंबर पद पर काम किया। लोकल बोर्ड का काम छोड़ने के बाद मैंने जब जब वकीली का व्यवसाय किया तब तब बाबा के कृपा से मुझे अच्छी तरह से आर्थिक लाभ हुआ। बाबा मेरी आर्थिक लाभ की कैसे व्यवस्था करते थे इसका एक अनुभव बताता हूँ। देवास संस्थान के नौकरी में था तब की बात है। एक दिन मैं खाना खा रहा था, तब सुरगाना के राजे साहब उस कमरे में आए। मैं खाना खा रहा हूँ ये देखकर वो दूसरे कमरे में चले गए। वहाँ दीवार पर श्री साईं बाबा का फोटो था। उसको थोड़ी देर ध्यान से देखने के बाद वो मेरे कमरे में फिर से आए और मुझे कहा, आपके वेतन में 50 रुपये की बढ़ोतरी की है। मैंने इसके बारे में उनसे कभी पूछा नहीं था, लेकिन मेरे साईं के मन में मुझे देना था, इसलिए उनको बाबा ने प्रेरणा दी। श्री साईं बाबा का दर्शन करने मैं पहली बार शिरडी गया था, तब बाबा ने मुझे 2 रुपये दक्षिणा मांगी थी। मैंने 2 रुपये उनको दिए तो उन्होंने वो 2 रुपये मुझे फिर से दिए और कहा, संभाल कर रख, किसी को देना नहीं, खर्च भी मत करना। इसके बाद भी उन्होंने 2 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये और 30 रुपये ऐसे पूरे 70 रुपये मुझे दिए। वो सब मैंने संभाल कर रखे हैं। एक दिन मैं और गोपालराव बुट्टी बाबा के पास बैठे थे, तब बाबा ने बुट्टी के पास 20 रुपये दक्षिणा मांगी। उन्होंने वो बाबा को दिए तो बाबा ने वो 20 रुपये मुझे दिए। एक बार उन्होंने बुट्टी के पास 30 रुपये मांगे। बुट्टी ने बाबा को 30 रुपये दिए। बाबा ने वो हाथ में लिए और मुट्ठी में रखकर ज़ोर ज़ोर से हिलाए। ऐसा करने के बाद दोनों हाथ के मुट्ठी में वो पैसे रखे।
एक मुट्ठी के पैसे उन्होंने बुट्टी को दिए और एक मुट्ठी के पैसे उन्होंने मुझे दिए। वाड़े में जाकर हमने वो गिने तो बराबर दोनों को 15 रुपये मिले थे। बाबा भक्तों से दक्षिणा मांगते थे, इसके पीछे कोई ना कोई कारण था। उस दक्षिणा के पीछे भक्त का परमार्थिक कल्याण था। बाबा कई बार भक्तों के पास जितने पैसे लेते थे वो सब मांगकर लेते थे। ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ था, लेकिन मुझे उसका कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वही देते हैं और वही लेते हैं। मुझे पैसे मिलने की जिम्मेदारी उन पर है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास था। इसलिए मुझे पैसों की कभी कमी नहीं हुई। 1918 में जब मैं शिरडी में था, तब उन्होंने मेरे सब पैसे दक्षिणा रूप में मांग कर लिए। सब पैसे खत्म होने के बाद बाबा ने मुझे कहा, भाऊ मुझे 7 रुपये दे दे। मैंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। उस पर बाबा बोले, किसी के पास से मांग कर ला। मैं उच्च पद पर काम करने वाला अधिकारी हूँ, इसका अहंकार मुझे कभी न हो, इसलिए बाबा ने मुझे ये सबक दिया था। इस सबक के वजह से उनके महासमाधि के बाद मैं जब जब कभी शिरडी जाता था, तब बाबा ने जहाँ जहाँ भिक्षा मांगी वहाँ वहाँ जाकर भिक्षा मांगता था। इससे मुझे कोई शर्म नहीं आती थी। और एक बार मेरे पास जितने पैसे थे वो सब बाबा ने मांग कर लिए। फिर और 50 रुपये मांगे, वो मेरे पास नहीं थे। फिर उन्होंने मुझे राव बहादुर साठे जी के पास पैसे मांगने के लिए भेज दिया। साठे जी ने खुशी से मुझे पैसे दिए। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि बाबा ने उनके पास क्यों भेजा, लेकिन बाद में पता चला कि साठे जी को निवृत्त होने के बाद कितनी पेंशन देनी है, इसके बारे में सरकार का विचार चालू था। साठे जी को 50 रुपये ज़्यादा पेंशन चाहिए थी। बाबा की कृपा से उनके पेंशन में 50 रुपये ज़्यादा सरकार ने मंजूर किए। तभी बाबा ने मुझे उनके पास 50 रुपये मांगने भेजा था। इसलिए साठे जी ने खुशी से 50 रुपये मुझे दिए थे। एक बार बाबा के सामने सभी भक्तों के साथ मैं बैठा था। तब भक्तों में ईश्वर के बारे में बातें चल रही थी। वो सुनकर बाबा ने कहा, देव देव क्या बोल रहा है, वो तो मेरे जेब में है। इससे ये पता चलता है कि श्री साईं बाबा का अधिकार कितना बड़ा है। साईं भक्तों, इस तरह धुमार जी ने अपने अनुभव बताए। इससे आपको पता चला होगा कि बाबा दक्षिणा क्यों मांगते थे। उनको पैसों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन भक्तों को अपने कमाए हुए पैसों में से कुछ हिस्सा दान करने की आदत लगे, एक उसका कारण था। और अपने अधिकार का कभी अहंकार न हो, मैं पैसे वाला हूँ तो दूसरों को पैसे कैसे मांगूँ, ये विचार न आए। क्योंकि पैसों के साथ अहंकार भी आता है। दूसरों को नीचे दिखाने की आदत लग सकती है, जो परमार्थिक मार्ग में दीवार बन जाती है। बाबा ने भक्तों की अहिक और परमार्थिक ये दोनों हिस्से बराबर रखने की कोशिश दक्षिणा रूप में की थी। इसलिए हम भी पैसे कमाते वक्त उसमें से कुछ हिस्सा ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर दें। इससे हमारी अहिक और परमार्थिक यात्रा सुखकर होगी। जय साई राम। साई सागर चैनल श्री साईं बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साईं बाबा की लीला सभी साईं भक्तों को पहुँचाएँ। ये साईं सेवा है। जय साई राम।